Hey guys, my name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge is present here. हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स जो कि फिजिक्स है और ये वाला हमारा पार्ट 2 है. आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का पार्ट 2 है. यदि आप लोग नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का पार्ट 1, देन आप लोग जाकर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए Electricity and Circuits Part 1 by Smriti's Knowledge and you will get. Now let's start this session without wasting any time. तो आज के सेशन में फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? नॉर्मली यदि आपके घर में एक एप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, उसके थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट पास कर गए उससे लिमिट से ज़्यादा, तो इट कॉजेस द वायर्स टू गेट ओवरहीटेड और वायर्स ओवरहीट हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी आता है एंड द एप्लायंस गेट्स डैमेज, राइट. एंड दिस सिचुएशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ सम फॉल्ट इन द सर्किट में कुछ फॉल्ट आता है और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि नए फायर भी लग सकता है. तो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज, एक अच्छे से एक्सेसिव फ्लो उसका लिमिट से फ्लो करने के लिए हमारा एक डिवाइस होता है जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज. ये इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है. An electric fuse prevents a large amount of current from flowing into any appliance or device. तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, वो प्रिवेंट्स करता है या तो रोक देता है बहुत सारे करंट आने के लिए उसके फ्लोइंग इनटू एन एप्लायंस, कुछ भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस और डिवाइस में, जैसे कि उसके लिमिट से ज़्यादा फ्लो नहीं करे. और ऐसा यदि हुआ तो सप्लाई कट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक एप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा. And you can see that is the electric fuse that controls that prevents the further damage of the electrical appliance. Now what are the principle of an electric fuse? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है किसमें? जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में. तो जितना हीटिंग आएगा वो डिपेंड्स करेगा कि कितना अमाउंट का करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है. द ग्रेटर द करंट, यदि करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फ्यूज में पतला सा वायर होता है जो कि एक ग्लास और एक सेरामिक कैटरीज के अंदर रखा जाता है और वो वायर किससे बना होता है? एक ऐसा मटेरियल से जो कि ईजिली मेल्ट हो जाएगा जब हीट होगा. For example, lead, tin, alloys of lead and tin, aluminium and zinc and etc. It is designed, वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट ही उसको थ्रू फ्लो कर सकता है. यदि करंट अपने अमाउंट से एक्सीड होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो वायर जो होगा वो हीट के लिए मेल्ट हो जाएगा और हम लोग बोलते हैं कि फ्यूज ब्लोज. और इसी फ्यूज ब्लोज होने के कारण सर्किट में ब्रेक हो जाता है और करंट अच्छे से सर्किट में फ्लो नहीं करता. दैट्स नाउ व्हाट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. नाउ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ज़्यादा ओवरलोड करने के लिए या तो ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने के लिए. देखते हैं पिक्चर. You can see when it is on position, that is up, and when it is off, that is down. Now we will learn about the conductors and the insulators. What are conductors? The materials which allow the passage of light, allow the passage of electric current, not light, through them. तो जब जो मटेरियल्स
इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, दैट्स नोन एज कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल द एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स भी बहुत ईजी है समझने के लिए. कंसुलेटर का उल्टा इंडिकेटर्स होता है, जो मेटल्स करंट के पासेस को होने नहीं देते. दोज आर नोन एज इंसुलेटर्स. तो फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. नाउ बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर important in electric current. That is true. Now we will learn about the magnetic effect of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा एक एक्टिविटी तो ज़रूरी है. तो नॉर्मली इस एक्टिविटी में हम लोगों को देखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक वायर के थ्रू कैसे पास करता है. तो इसके लिए आप लोगों को एडल्ट सुपरवाइजर रिक्वायर्ड. एडल्ट रहने समय ही आप लोगों को करना है, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है, तो आप लोगों को कुछ भी हो सकता है. तो यस, एडल्ट सुपरवाइजर इज नीडेड. तो क्या क्या मेटेरियल्स जरूरी है? सी, इफ दिस इज नॉट विजिबल क्लियरली, टर्न द वीडियो क्वालिटी इनटू 720p. 720p में कर दिया. तो अभी देखिए कि हम लोगों को चाहिए 1.5 वोल्टेज का सेल. ज़्यादा नहीं लेना कि कम मत लेना. 2 पीसेस ऑफ इंसुलेटेड वायर. इंसुलेटेड जिसमें जो कंडक्टर होगा वो अंदर होगा इंसुलेटेड पार्ट का. स्मॉल मैग्नेटिक कंपास. एक मैग्नेटिक कंपास, छोटा सा इंसुलेशन एंड एडहेसिव टेप. एक टेप जो एडहेसिव टेप होता है. Now strip the insulation from the top ends of the both the wires. Then what you have to do? Then you have to connect one end of one of the wires to the negative terminal, and the connection will be with the adhesive tape. Another will be with positive terminal, and connection will be with the insulation tape or adhesive tape. Place the magnetic compass near the wire and see the magnetic compass, and toss the free hands of the wires and connect it to the positive and negative terminals. What do you observe? You will observe that when the wires touch the needle of the magnetic compass, they gets deflected. Deflected means moves. So why this happens? This happens because जब करंट पास करता है वायर के थ्रू, तब ये बिहेव्स करता है कि मैग्नेट की तरह. तो ये मैग्नेटिक नीडल जो कंपास का वो मूव करता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को जानना होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक डिवाइस है जो कि मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास करता है, ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. दैट्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड यू कैन सी दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. So this is the iron core, and this is the coil around it, and this is the coil around it, the orange part. सोलेनॉइड एक लॉन्ग वायर होता है जो कि टाइटली कॉइल्ड होता है उसके सॉलिड या तो होलो कोर्स के अराउंड, और एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और ये सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज होता है. Now the strength of the electromagnet. What is the strength of the electromagnet? It depends on the number of turns of the wire. Wire कितने बार ऐसे टर्न हुआ है या तो घुमा हुआ है उसके कोर के चारों तरफ, और कितना अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू पास कर रहा है. जितना टर्न्स ज़्यादा होगा वायर का, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. You can see here the picture. When the stronger the magnetic effect due to the number of turns.
Now what are the uses of electromagnets? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है लाउड स्पीकर में, टेलीफोन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में, और वो इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज होती है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, लेट्स सी। ये इलेक्ट्रिक बेल इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि आयरन की स्ट्रिप को पुल कर देता है, दैट मेक्स द हैमर टू हिट एंड हिट द gong to ring the bell. Let's see the picture of the working of an electric bell. I will show you one slide, one step. तो फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये जब आप लोग पुश करते हो स्विच को, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो हियर it goes through the electromagnet. In the second, the electromagnet attracts the soft iron strip, that is the soft iron strip you can see, और वो हैमर जो होता है वो गंग को जाकर क्या हो जाता है, हिट कर देता है और रिंग हो जाता है। और जब सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप अपने इनिशियल पोजीशन को आ जाता है तो आप लोग स्क्रू को टच करके या तो इंटरप्टर को ये सर्किट कंप्लीट होता है और करंट और एक बार फ्लो होता है। एंड आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड हैव अ गुड डे।